A very good morning, children. Welcome again in this video. So, children, this is our 10th chapter. Money is going on. Okay, and our today's topic is rupees and paise. Okay, but before starting the topic, I just want to revise you about COVID 19. So, children, as you know that COVID 19 has not over yet. Okay, COVID 19 जो pandemic है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है. So, you have to be very careful about yourself and about your family members also. Okay, so there are some steps which you have to follow whenever you are at home or whenever you are at outside. Okay, so first is wear mask properly, means to say whenever you go outside, so you have to wear mask. Okay, and cover your nose, your mouth. Okay, हमारे जो भी एयरवेज होते हैं तो COVID-19 की जो जर्म्स हैं वो इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. ओके, तो आपको जब भी आप कभी घर से बाहर जाते हो तो आपको प्रॉपर मास्क पहन के जाना है. एंड ऑल्सो से योर एल्डर्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो टू वियर मास्क. ओके, एंड सेकेंड इज फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग. फिजिकल डिस्टेंसिंग मीन्स व्हेनेवर यू गो इन अ क्राउडेड प्लेसेस, जब भी आप कभी कहीं बाहर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हो तो यू शुड कीप एटलीस्ट 2 फीट डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स. ओके, आपको एटलीस्ट 2 फीट की डिस्टेंस पे दूसरों से दूर रहना है. ओके, डोंट टच एनीबडी एंड डोंट गो नियर टू एनीबडी. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन मीन्स you should proper wash your hand frequently with soap. ओके, आप कभी भी कहीं से भी बाहर से आते हो तो आपको तुरंत अपने हैंड को सैनिटाइज करना है, मीन्स साबुन से प्रॉपर हाथ धोने हैं. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स विच यू शुड फॉलो एट होम ऑल्सो टू से योर पेरेंट्स एंड योर अदर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. ओके, so children, now come to the topic. So today's topic is rupees and paise. But children, before it I just want to show you that how we can make a big amount using different notes. Okay, पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक बिग अमाउंट, जो कि जिसका कि एक कोई सिंगल नोट नहीं होता है, तो हम डिफरेंट नोट्स को यूज करके कैसे एक बिग अमाउंट बनाते हैं. ओके, तो चिल्ड्रन, these are some notes. Okay, so suppose you have to pay 350 rupees someone. Okay, आपको किसी को 350 रुपीज़ देने हैं तो आप कैसे पे करोगे. तो यू नो दैट 300 का कोई सिंगल नोट तो होता नहीं है. तो देन व्हाट विल यू डू. सो चिल्ड्रन, यू कैन पे, दिस इज 200 रुपी नोट एंड दिस इज 100 रुपी नोट. ओके, तो ये 200 प्लस 100 कितने हो गए 300. ओके, एंड दिस इज 50 रुपीज़. ओके, तो नाउ इट इज़ अमाउंट 350 रुपीज़. ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंट नोट्स को मिला के एक अमाउंट बना सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सपोज यू हैव टू पे 65 रुपीज़. ओके, आपको किसी को 65 रुपीज़ पे करने हैं तो व्हाट विल यू डू. तो 65, अब आपको पता है 65 का कोई सिंगल नोट तो होता नहीं है, तो व्हाट विल यू डू. तो चिल्ड्रन, दिस इज 50 रुपी नोट एंड दिस इज 10 रुपी नोट. ओके, तो ये कितना हो गया 50 प्लस 10 कितना हो गया 60 रुपीज़. and we can make this is 5 rupees coins. so 50 rupee plus 10 rupee कितने हो गए 60 रुपी एंड 60 प्लस 5 65. तो ये कितना अमाउंट हो गया 65. ओके, तो इस तरह से आप 65 रुपीज़ पे कर सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज इफ़ यू हैव टू पे 115 रुपीज़. ओके, आपको किसी को 100 और 15 रुपीज़ पे करने हैं तो आप कैसे करोगे. तो सिंपल, दिस इज 100 रुपी नोट एंड अगेन दिस इज 10 रुपी. तो कितने हो गए ये
110 and this is 5 rupee coin. Okay, तो 100 plus 10 110 plus 5, तो 10 plus 5 15, तो कितना हो गया टोटल 115 रुपीज़। तो इस तरह से आप किसी को भी 115 रुपीज़ पे कर सकते हैं। ओके, अब आपको किसी को 700 रुपीज़ पे करने हैं, तो व्हाट विल यू डू। अब आप जानते हो 700 रुपये का कोई सिंगल नोट तो होता नहीं है, तो व्हाट विल यू डू। दिस इज़ 5 रुपी नोट। ओके, ये कितना है 5 रुपये का नोट है एंड दिस इज़ 200 रुपी। ओके, तो 500 प्लस 200 कितने हो गए 500 प्लस 200, you can add here 500 and this is 200, कितना हो गया 0 plus 0 0 and 0 plus 0 again 0, 5 plus 2 कितना हो गया 7। ओके, तो दिस इज़ 700, तो ये कितना है 700 आप किसी को पे कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट नोट्स को मिला के आप कोई भी एक बिग अमाउंट को बना के देन यू कैन पे। ओके, तो इसी तरह से आप कॉइन्स एंड नोट्स को मिला के भी कोई अमाउंट बना सकते हैं। ओके, जैसे आपको 68 रुपीज़ बनाना है 68, तो व्हाट विल यू डू, दिस इज़ 50 रुपीज़ एंड दिस 10 रुपी। ओके, 50 रुपी नोट एंड 10 रुपी नोट, तो कितना हो गया ये 60 एंड हमें कितना चाहिए 68, तो 68 अभी ये कितना हो गया 65 एंड प्लस 2 कितना हो गया 67 एंड 1, अभी ये कितना हो गया 50 प्लस 60, 50 प्लस 10 60 एंड 65 67 एंड 1 68, तो ये टोटल कितना हो गया ₹68। ओके, तो इस तरह से हम ₹68 पे कर सकते हैं। ओके, तो नाउ यू कैन मेक एनी अमाउंट ऑफ यूजिंग डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज़ रुपीज़ एंड पैसे। सो चिल्ड्रन, हम रुपीज़ और पैसे को टुगेदर मिला के कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आज का टॉपिक है। तो वी कैन राइट रुपीज़ एंड पैसे टुगेदर यूजिंग पॉइंट और डॉट। हमें नोटबुक में जब रुपीज़ और पैसे को एक साथ लिखना हो तो हम कैसे करते हैं, पॉइंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल है, आपको लिखना है 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे को आप किस तरह से एक्सप्रेस करोगे। तो दिस इज़ द मेथड। ये होता है रुपीज़ का साइन, इसका कहते हैं रैश। तो दिस इज़ रैश 10.50। आप 10 रुपीज़ और 50 पैसे को कैसे लिख सकते हैं, रुपीज़ 10.50। ओके, तो दिस इज़ 10 रुपीज़ एंड 5 पैसे 50 पैसे सॉरी। ओके, तो इसी तरह से यह आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट इन वर्ड्स। ये नीचे अमाउंट दिया हुआ है, इसको आपने वर्ड्स में रुपीज़ एंड पैसेज में लिखना है। ओके, तो इसका फर्स्ट है रुपीज़ 30.75, रुपीज़ 30.75। इसको आप कैसे लिखोगे, 30 रुपीज़ 75 पैसे। ओके, कैसे लिखा आपने, 30 रुपीज़ एंड 75 पैसे। सी नेक्स्ट है रुपीज़ 125.50। ओके, तो इसको आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे, 125 रुपीज़ 50 पैसे। ये जो पॉइंट होता है डेसिमल, इसके बाद की जो डिजिट है इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसको सिंगल डिजिट को रीड करके पढ़ते हैं। ओके, पॉइंट के बाद हम इसको 50 नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे 0.50। ओके, तो नेक्स्ट है रेस 65.25। इसको आप कैसे लिखोगे, 65 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ओके, नेक्स्ट है रुपीज़ 215.70 सॉरी। तो यू विल राइट
215 रुपीज़ 70 पैसे। नेक्स्ट है रेस 305.20, इसको आप कैसे लिखोगे? 305 रुपीज़ 20 पैसे। ओके, तो दिस इज़ योर क्वेश्चन फर्स्ट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, राइट इन फिगर, मीन्स इनको आपको डिजिट्स में लिखना है। ओके, यूजिंग पॉइंट लगा के। तो यहाँ पे ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं, आपको इनको रेस्ट एंड पॉइंट का यूज करके आपको इनको फिगर्स में लिखना है। तो फर्स्ट इज 5 रुपीज़ 60 पैसे। 5 रुपीज़ एंड 60 पैसे को आप टुगेदर कैसे लिखोगे? रेस 5.60। ओके, तो इसको इस तरह से हम रुपीज़ एंड पैसे इसको पॉइंट में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है 87 रुपीज़ 90 पैसे। तो आप इसको कैसे लिखोगे? रेस 87.90। ओके, नेक्स्ट है 45 रुपीज़ 45 पैसे। ओके, तो इसको आप कैसे लिखोगे? रेस 45.45। ओके, नेक्स्ट है 122 रुपीज़ 75 पैसे। इसको आप कैसे लिखोगे? आपको 122 रुपीज़। सो फर्स्ट दिस इज राइट 122 75। ओके, तो इस तरह से आप इस अमाउंट को पॉइंट लगा के लिखोगे। ओके, एंड इसका लास्ट है 230 रुपीज़ 50 पैसे। तो रेस 230.50। ओके, तो दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन है काउंट द मनी एंड राइट इन रुपीज़ एंड पैसे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये दिए हुए हैं पिक्चर में इस तरह से। फर्स्ट है आपका दिस इज 20 रुपी नोट एंड 1 रुपी कॉइन एंड 50 पैसे कॉइन। ओके, तो 20 + 1 21 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो इसको आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे रेस 21.50। ओके, नेक्स्ट है दिस इज 100 रुपी नोट, देन 50 रुपी नोट, देन 20 रुपी नोट, देन 5 रुपी कॉइन। ओके, तो टोटल कितना है? 100 रुपी + 50 + 20। तो 50 + 20 70, देन 5 75। तो 175। ओके, और पैसे में क्या है? पैसे में कुछ नहीं, तो आप इसको कैसे लिखोगे? रुपीज़ 175 एंड पैसे में कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 लगा दोगे। ओके, तो दिस इज़ द मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग रुपीज़ एंड पैसेस। 175 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 50 रुपी का नोट है, देन 10 रुपी, देन 50 पैसे। ओके, तो दिस इज 60 रुपीज़ एंड 50 पैसे। कितना है ये? 60 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो यू विल राइट रेस 60.50। ओके, इस तरह से आप इस अमाउंट को पॉइंट लगा के लिखोगे। नेक्स्ट है रुपी 50 का नोट है, 50 रुपी नोट, देन 20 रुपी नोट, देन 5 रुपी कॉइन, देन 50 पैसे। ओके, तो 50 + 20 कितना हो गया? 70, एंड 70 + 5 75। ओके, तो दिस अमाउंट इज 75 रुपीज़ एंड पैसे कितने हैं? 50। तो यू विल राइट रुपीज़ 75.50
50। ओके, तो इस अमाउंट को आप इस तरह से लिखोगे। ओके, नेक्स्ट है इट्स अ 100 रुपी नोट, देन 5 रुपी नोट, देन 1 रुपी कॉइन एंड देन 50 पैसे कॉइन। ओके, कितना है ये 100 रुपी एंड 5 + 1 कितना हो गया 6, तो 106 रुपीज़ एंड 50 पैसे कितना हो गया ये 106 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो हाउ कैन यू राइट, यू राइट हियर रुपीज़ 106, 106 पॉइंट कितना है 50 पैसे यानी कि 50। ओके, तो यू विल राइट रुपीज़ 106.50। ओके, नेक्स्ट है हाँ इट्स अगेन 100 रुपी नोट, देन 50 रुपी नोट, देन 10 रुपी कॉइन एंड देन 5 रुपी कॉइन। ओके, तो इट्स 100 + 50 कितना हो गया 150 और देन 50 + 10, 50 + 10 कितना हो गया 60। अगर आपको टोटल इस तरह से ऐड करना नहीं आता है तो आप कैसे कर सकते हो, आप इस तरह से कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्या है 100, ओके, देन 50, तो 50 हम कहाँ लिखेंगे इस तरह से। ओके, देन 10 रुपी, दिस इज 10, देन 5 रुपी। ओके, तो इसको पहले आपको प्रॉपर प्लेसेस में डिजिट्स को लिखना है। ओके, आप ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ 100 लिख दिया, ओके, एंड आप इस तरह से 50 लिख दोगे और देन यहाँ 10 लिख दोगे, यहाँ 5 लिख दोगे, तो दिस इज रॉन्ग मेथड। ओके, you can always start from ones, this is ones place, this is tens place, and then this is 100 place। तो हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस से। ओके, तो आप 100 लिखते हो तो 100 मीन्स जो वन जो डिजिट है वो कहाँ पे आएगी 100 के प्लेस पे, और 00 कहाँ आएंगे टेंस और वंस में। तो इस तरह से आप इसको कैसे लिखोगे 100, 50 में क्या है ओनली टेंस एंड वंस, तो 50 कहाँ लिखोगे आप टेंस वंस और टेंस के नीचे। ओके, अगेन 10 में भी कितने हैं ओनली वंस एंड टेंस, तो 0 वंस के नीचे और 1 टेंस के नीचे। 5 में ओनली यूनिट प्लेस है, मीन्स एक ही डिजिट है, तो आप कहाँ लिखोगे इसको यूनिट प्लेस में। तो इस तरह से आप इसको लिख के देन यू कैन ऐड दिस 500 मीन्स 5, अगेन 5 + 1 6 एंड 0, तो 6 ही आएगा, इसको आपको ऐड करना है। एंड 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसको 1, तो कितना हो गया टोटल रुपीज़ 165। ओके, और यहाँ पे पैसे में कोई कॉइन नहीं है तो आप इसको कैसे लिखोगे रुपीज़ 165.00 पैसे। ओके, पैसे में कुछ नहीं है तो आप इस तरह से इसका तरीका लिखने का है। ओके, तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज वर्क, तो यू विल राइट हियर इन द ब्लैंक। ओके, आप यहाँ लिखोगे या आप इसको वर्ड्स का यूज करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, एंड चिल्ड्रन दिस इज़ योर नॉन सबमिशन वर्कशीट, ये आपकी नॉन सबमिशन वर्कशीट है एंड ये आपको सबमिट नहीं करनी है। ओके, इसको आप प्रॉपर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखे और then you will complete your work, and this chapter will be completed in next work exercise, next worksheet. Okay, thank you.